This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And I welcome all of you in my another workshop, which I conduct every Saturday and every Sunday. And I try my level best to give you the best of my knowledge, right? आज के जो सेशन की स्लाइड है that is almost on 35 pages. इतनी डिटेल क्वेश्चन टैग्स के ऊपर ना आज से पहले किसी ने लैंग्वेज टीचर ने दी होगी और ना आज के बाद कोई देगा। बहुत मेहनत से आज के सेशन को आपके लिए प्लान किया है। आप अक्सर उर्दू में बोलते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना। ये जो आखिर में ना आता है, तुम्हें समझ आ रही है ना? तुम कल आओगी ना? तुम सिगरेट तो नहीं पीते हो ना? ये जो आखिर में नून अलिफ जबर ना, नून अलिफ ना आता है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन टैग होता है। व्हाट इज क्वेश्चन टैग और व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स? दे आर स्मॉल क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल जब करते हैं जब आप किसी बात को वेरीफाई करना चाह रहे हो, आप कंफर्मेशन लेना चाह रहे हो, आप एक बात जानते हैं। आप सरहसीब है ना? आपको पता है, आपने तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया पे, एक दिन मुलाकात हो गई लकी वन पर। एक्सक्यूज मी, आप सरहसीब है ना? नहीं भाई, क्या हो गया? मैं दूध की दुकान है भाई मेरी। आप सरहसीब है ना? कंफर्मेशन नहीं भाई, पता चले कोई फीस मांग ले वो, आपके ऊपर मेरी 2 फीसें डी हुए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई। अच्छा, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं ना? आप जानते हैं एक बात, यू नो समथिंग, बट यू आर कंफर्मिंग। आप फिजिकली क्लासेस तो नहीं लेते हैं ना? आपको पता है सर जस्ट टीचर्स ऑनलाइन। आप ऑनलाइन फिजिकल तो नहीं पढ़ाते ना? आप, वो तुम्हें जानती है ना? आपको पता है उसके मोहल्ले में रहती है, अक्सर उसका नाम लेती है, वो तुम्हें जानती है ना? यू आर जस्ट कंफर्मिंग। वहां पर आप क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि देखो, ये आपकी स्पीकिंग के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। दे लुक वेरी गुड इन योर स्पीकिंग। और अगर आप आइल्स की स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है? आइए, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। याद रखें, या तो आप पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे या फिर आप नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे। आपको एक ये पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन आपको पता है सर की आदत, सर जब तक लिखे ना मजा नहीं आता। मैंने बैकअप अपने पास रखा हुआ है इन केस लाइट चली जाए, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से बैकअप पे चल रहा हूँ। और शायद अब ये 12 से 14 घंटे का बैकअप है मेरे पास, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम चलाने होते हैं। तो 12 घंटे का बैकअप तो है, उसके बाद ये कब बैकअप जवाब दे दे आई डोंट नो। तो अब आप देखें, आपका एक स्टेटमेंट होगा, लिखा हुआ है इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। मैं इसको और आसान अल्फाजों में लिख रहा हूँ, ये किताबी अल्फाज हैं। मैंने कहा आपका सेंटेंस या तो होगा अफर्मेटिव, जो आपको आसानी से समझ आता है। फिर नीचे लिखा है इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव। आप यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है? नीचे या फिर नेगेटिव सेंटेंस आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं, वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर लीजिए जो मेरे साथ सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। बस अपना प्रॉपर नेम मेंशन कीजिएगा, तो मैं आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करूंगा, तो वरना फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। आपका नेम प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, कभी भी कोई टैग क्वेश्चन सवाल से स्टार्ट नहीं होगा। आप या तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। दूसरी मिसाल देता हूं, शी इज नॉट एट होम।
आ गई बात समझ जो सर बताना चाह रहे हैं? एक जुमला या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब आप टैग क्वेश्चंस को इस्तेमाल करते हैं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आगे नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब, ये सिखाना है मुझे भी। नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब प्लस यहां पर अब आएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। जो बच्चे मेरी लैंग्वेज क्लासेस लेते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। और आगे लगेगा क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा? अब आप देखिएगा, अब जो आप ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं पूरी लिस्ट बनाकर दे दूंगा, फर्रा बना लेना। मैं जो लिखता हूं वो आपको नोट्स में नहीं मिलता, मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव आप लोगों को जिस तरह से पढ़ाता हूं जैसे एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। अब आप ये देखिए, ये है फॉर्मूला जिस पे आप टैग क्वेश्चंस को क्रिएट करने जा रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आपकी बातों को आसान कर दिया है। देखो यही बात नीचे लिखी थी, अब समझ आएगी। स्टेटमेंट, हाँ सर ये आ गया स्टेटमेंट। कॉमा, जी सर कॉमा भी आ गया। और ये आ गया आपका टैग क्वेश्चन। आ गई बात समझ? ये आपका आ गया नेगेटिव सेंटेंस, ये आपका आ गया टैग क्वेश्चन। अच्छा, अब कहता है इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव, द टैग क्वेश्चन विल बी नेगेटिव। अब ये बात समझ आएगी। ओ आई सी, व्हाट डू यू मीन बाय टैग क्वेश्चन इज नेगेटिव? नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। लेकिन अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब से सर की क्या मुराद है। हमें तो ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं पता, ये वो सोच रहा होगा जिसने कभी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब्स देखें। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, यहां पर देखें, if the statement is negative, a negative sentence, the tag question is positive, ये आ गया पॉजिटिव। आ गई बात समझ? अच्छा, अब टैग क्वेश्चंस आपको जैसे यहां लिखा हुआ है ही इज अ स्टूडेंट। अब मैं इसका जब टैग बनाऊंगा तो नेगेटिव बनाऊंगा। तो टैग बना दिया, ये मैंने ये बनाया मैंने टैग। और वहां से मैंने जो सब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट इत्तेफाक से सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया ही इज अ स्टूडेंट इजंट ही। वो स्टूडेंट है ना, बहुत अच्छा लगता है ये बोलने में, वो स्टूडेंट है ना। हमारे पीओसी के टीचर थे फर्स्ट ईयर में, नाम सुना होगा आपने, अमीन खालिद। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। कॉमर्स कॉलेज में हम कराची के अंदर थे, कराची का टॉप क्लास का कॉलेज था उस दौर में। आज भी ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज सदर। शी इज नॉट एट होम। तो वहां हमारे टीचर ये जुमला बहुत बोलते थे, यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू, आई एम राइट एंड आई। तो आई एम राइट एंड आई, यू आर गेटिंग माई वर्ड्स एंड यू। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? वो पढ़ाते हुए ये बात बोलते थे, she is not at home, she is not at home is she। अब देखो, जो बात समझाना चाह रहा था थोड़ी सी समझ आई है, लेकिन अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या होंगे। she is not at home is she is not at home, वहां नेगेटिव था तो यहां पॉजिटिव आ गया। आइए एक लिस्ट तैयार करते हैं। वो लिस्ट अगर आपने मेरे साथ तैयार कर ली तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स की लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। मैंने ये बात महसूस की है, जो चीज लाइव एंड एक्सक्लूसिव में लिखता हूं ना वो जहन में बैठ जाती है, वरना ये पूरे 35 सफ़ात छपे हुए हैं, ये तुम पढ़ लोगे वो बात नहीं आएगी। जो मेरे पहले सफ़े पर जो बातें मैं लिखूंगा वो बात दिमाग में बैठेगी। पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब और नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब। अभी तुम्हें खुद समझ आ जाएगा सर की नेगेटिव और पॉजिटिव से मुराद क्या है। ये देखें, शुरू से लेते हैं हम, इज एम आर से शुरू करते हैं। इज, ये स्टेट वर्ब्स हैं, इज, एम,
आर। वॉल्सबर्ग को भी इन्हीं के साथ लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़े से बुलेट्स लगा देते हैं ताकि ये जगह कम घेरे, वरना हमारे बहुत सारे सफात भर जाएंगे। इज एम आर, ये है पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा इजेंट। कितनी आसान सी बात थी। अब बताओ, चलो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा, तुमने कहा ना बहुत आसान सी बात थी, हलवा था। अब बताओ इसका क्या होगा। एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। क्या लिखेंगे। एम लिखा हुआ है, एम का टैग क्या बनाओगे। वॉज है, वॉजेंट हो गया, वर है, वरेंट हो गया। एम का क्या बनाओगे, सोचो, सोचो बेटा सोचो। सोचते रहो, मैं भी आ रहा हूँ। पहले मैं सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके सामने रख दूं ताकि आपकी आपकी उलझन खत्म हो जाए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स से मुराद क्या है। अभी आपको सब याद आ जाएगा, स्कूल की सारी बातें। सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए बेटा। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। अब मैं मॉडल वर्ब्स पे जा रहा हूँ। ये होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, और अब ये इनके आ रहे हैं नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये याद होना चाहिए कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स किस टेंस में लगते हैं। ये बेस आपकी है, तो आपको क्वेश्चन टैग्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन मुझे पता है मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अभी अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, उनकी अभी बेस बनी नहीं है। तो मैं इसलिए लेक्चर को इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं कि हर वो जिसने कोर्स मुकम्मल कर लिया अपने लैंग्वेज का उसको भी समझ आए, और जो बिल्कुल कोरा कागज है वो भी आज के टेस्ट में 40 में से 40 ले। आज के सेशन के बाद टेस्ट भी है। 7 बजे आपका टेस्ट आपके पास आएगा, 9 बजे से पहले पहले आप सबमिट करवा दीजिएगा, तो रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने रिजल्ट्स दिए थे 121 स्टूडेंट्स के, फिर उसके बाद अगले दिन मैंने कंपाइल किए थे, तो वो तकरीबन 196 तक चले गए थे। मस्ट का देखो क्या लिखा है सर ने, मसेंट, कैन, कुडेंट, कांट, कुड, कुडेंट, वुड, वुडेंट, माइट। माइट का देखो मैंने सुना नहीं है, लेकिन लिखना चाहो लिख सकते हो। मे का नहीं लिखते, क्रॉस लगा रहा हूं, नहीं लिखते। ठीक है, कुछ बच्चे शायद सवाल कर लें, मैं हर पॉसिबल उसका लिख रहा हूँ। शेल, शेल का क्या लिखेंगे। पहली दफा जिंदगी में देखोगे, देख लो, आंखों आंखें खोल के देख लो। शेल का क्या लिखेंगे, शांत। शेल का शांत। विल, शेल, शुड, ऑट टू, शुड, मस्ट, कैन, कुड, वुड, माइट। मे का नहीं बनाते। ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपकी एक नज़र में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, इसको खुद अपने पास नोटबुक में लिख लेना। मैं देखता हूं अब एम का आपने क्या लिखा। किसी ने कहा नहीं, ये आया। उम्मे हबीबा का जवाब सही हो गया, एक जवाब सही आया। 47 जवाबात में से एक। आयशा का भी जवाब सही आया है, फरवा ने भी जवाब सही दिया है। और और बस 95 में से सिर्फ 4 जवाबात सही आए हैं। हद हो गई। सुन लो बेटा, एक तो पाकिस्तानी हार नहीं मानते, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। किसी चीज में हार नहीं मानते, हर चीज में का जवाब देते हैं। बेटा एम नॉट का होता है एंड, एंड, याद रहेगा, एंड, एम नॉट।
एंड एंड याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिख लेना। Recording in progress. अब अगर ये याद हो गए ना, अब आ जाओ, पार्टी शुरू यहां से होगी। अब याद रखना कि अगर तुम्हारे पास सबसे पहले आपके पास आ रहा है क्वेश्चन टैग्स विद इज, एम, आर, वॉज, वर, मैंने बहुत डिटेल में चीजों को आपके सामने रखा है, आपको समझ आ जाएंगी। ये देखें, ही इज टायर्ड, और स्क्रीन आपके लिए बड़ी कर देते हैं, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, और वो लोग हैंड रेस कर लीजिएगा जो मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो मेरे साथ अभी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। 98 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हाउसफुल हो गया है हमारा आज पिछले हफ्ते की तरह। इसका मतलब है कल की वर्कशॉप पे भी मैं बहुत मेहनत करने जा रहा हूँ, और कल जो वर्कशॉप है वो पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर होगी। वक्त पे ज्वाइन करेंगे तो आपको सेशन में जगह मिल जाएगी। 100 पार्टिसिपेंट्स के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है दिस रूम इज फुल, 100 के बाद हम नहीं बिठा सकते और पार्टिसिपेंट्स। अच्छा भाई, क्वेश्चन टैग्स विद स्टेट वर्ब्स। ही इज टायर्ड, देखो अगर पॉजिटिव है, इधर देखना गौर से, अगर पॉजिटिव है तो आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है ना। दे आर इन द रूम, आपको ये चीज देखनी होती है कि सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, और वर्ब क्या है आपका, बस उसी को आगे उठाकर उसका टैग बनाना है। ये नुस्खा याद रखो, सब्जेक्ट को देखो और वर्ब को देखो। ही इज टायर्ड, इजंट ही, दे आर टायर्ड, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव चल रहा है, एंड थे, आई वॉज लेट, वॉजेंट आई, वी वर बिजी, हम मसरूफ थे ना, हम मसरूफ थे ना, हाँ हाँ भाई बिल्कुल बहुत मसरूफ थे हम लोग। अगर नेगेटिव हो जाए, शी इज नॉट हैप्पी, इधर देखो, शी इज नॉट हैप्पी, यू आर नॉट कमिंग, ही वॉजेंट देयर, वी वरंट इनवाइटेड। ये देखो, अब इसके आगे देखो, जब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो आगे का जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव होगा। अब आपने देखें, और जो सब्जेक्ट आता है उस वो सब्जेक्ट यहीं पर होता है, आप इसको जरा याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन, कभी भी यहां पर कोई नाउन नहीं आता। आप कभी ये नहीं कह सकते वॉज अली इज सारा। अगर यहां लिखा होता सारा इज नॉट हैप्पी, तो मैं यहां पर सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करता, सारा इजंट हैप्पी, इज शी, यू आर नॉट कमिंग, आर यू, ही वॉजेंट देयर, वो वहां नहीं था ना, वॉज ही, वी वर नॉट इनवाइटेड, वर वी। और एम को देखें किस तरह से, जैसा सर ने बताया, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ये नोट सर ने छापे, आई एम योर फ्रेंड एंड थाई। अब क्या होगा अगर दिस आ गया, अगर दिस आ गया तो क्या लिखेंगे, ये देखो, दिस इज योर बुक, तो बुक के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दिस इज योर बुक इजंट इट। द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अब क्या लिखेंगे, अब इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा, दे। तो ये एडवांस पॉइंट्स भी आते रहेंगे, भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं कौन है, कौन है जो मेरे साथ, फरवा, रिदा, आयशा, इकरा, 4 लोग अपने मेरे साथ आ जाइए। फरवा, रिदा, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कैसे होगा इंसान सब, दैट्स गुड। जैसे बिजली के बगैर हम पढ़ा। ही इज अ डॉक्टर, यस फरवा, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, इज ही? सोच लें रिदा, सोच समझ के, ही इज अ डॉक्टर, इजंट ही? इजंट इजंट ही? ही इज अ डॉक्टर, इजंट ही, वो डॉक्टर है ना, अरे नहीं, अरे कंप्यूटर है वो, डॉक्टर कुर्सी पे बैठने का बड़ा शौक है उसको। दे वर एट द पार्टी लास्ट नाइट, आयशा, वरंट दे? वरंट दे, आयशा की आवाज फरवा से मैच हो रही सर है। शी इज नॉट योर सिस्टर, यस आयशा, शी इज नॉट योर सिस्टर,
Is she? इज शी, वो तुम्हारी बहन नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी बहन है Is भाई। she? मैं तुम्हारा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड इकरा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना। Aren't I? आरएंट आई। आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करेंगी तो आरएंट आई, अगर ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगी तो एंट आई, एंट आई। वी वर नॉट लेट, वी वर नॉट लेट फॉर द मीटिंग फरवा, वी वर नॉट, Were we? Were we? वी वर नॉट लेट फॉर द मीटिंग। वर वी नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव चाहिए। दिस इज योर बुक रिदा, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, Isn't it? isn't it? ये तुम्हारी किताब है ना, मैं लेके जा रही हूँ। पागल हो गई हो, मुझे पढ़ना है, कल पेपर है भाई। दिस इज योर बुक, isn't it? The weather was really cold, इकरा। Wasn't it? Wasn't it? Wasn't it? The weather was really cold, wasn't it? मौसम बहुत ठंडा था ना। You are not tired, आयशा, you are not tired. Are you? Are you? You're not tired, are you? तुम थकी हुई नहीं हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्रेश हूँ। क्या है मैंने सुबह से? बस सुबह झाड़ू निकाली, फिर बर्तन धोए, फिर उसके बाद कपड़े धोए। मैंने क्या है सुबह से? You're not tired. You're not tired, are you? He was not angry, Rida. He was not angry. Was he? Was he? He was not angry, was he? The last one, Farwa. They are not in the classroom. They are not in the classroom. Negative. Are they in the classroom? Or Astaghfirullah. simple are they? Are Are they? they? Are they? Question. Are they? Are they? Thank you very much. Thank you very much. Are they? They are not in the classroom. Are they? चले, अच्छा, अब ये मैंने अभी इज एम आर इस्तेमाल कर रहा था। अगर मेरे पास प्रेजेंट सिंपल आ जाए, अगर मेरे पास प्रेजेंट सिंपल आ जाए, तो अब आप ये देखें कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता क्या है कि मेरे पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, मेरे पास कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अब मुझे अनम मदद कर रही है मेरी, नूर मदद कर रही है, आयशा, मायरा, मदिया। कैसे हैं आप? चले, यू लाइक पिज्जा, अनम, यू लाइक पिज्जा। You like pizza? अब ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? Isn't? सोचें सोचें, नूर बताइए। अब प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब दिमाग में लेकर आइए। यू लाइक पिज्जा, यू लाइक पिज्जा। मदिहा, मरियम, यू लाइक पिज्जा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है प्रेजेंट सिंपल का? नेगेटिव में लेकर आना है कोई? सर मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं। Aren't you? प्रेजेंट सिंपल में आरएन, फातिमा बताएंगी, फातिमा, फातिमा, फातिमा को जवाब आ गया लग रहा है। यू लाइक पिज्जा। Yes, sir. You don't like pizza? यू लाइक पिज्जा, पहले नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा। Okay. यू लाइक पिज्जा। है कोई अकलमंद? सना बता रही है, यस सना। Do you? एक्सेलेंट आंसर, लेकिन इसमें भी एक गलती है। नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब, यू लाइक, Don't you? Don't you? Don't you? अब आया, यू लाइक पिज्जा, यू लाइक पिज्जा, डोंट यू। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बनाकर दिखाता हूं, फिर आप इन सेंटेंसेस को ट्राई कीजिएगा। यू नो सर हसीब, डोंट यू। शी डजंट कम ऑन टाइम, डज शी? वो वक्त पर नहीं आती है ना? शी डजंट कम ऑन टाइम, डज शी? यू डोंट वर्क हार्ड, डू यू? प्रेजेंट सिंपल में अगर जुमला अफर्मेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन नेगेटिव है तो खैर है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे शी डजंट रीड नॉवेल्स। यस अनम, नूर, आयशा, मरियम, युसरा। शी डज, शी Yes, डजंट, sir. You like pizza? Do Does you? she? Does she? Does she? she doesn't She doesn't. read, she doesn't read novels. She doesn't know novels, does she? Does she? She Does she? doesn't. Does she? She Yes, doesn't sir. read novel. Does she?
Yes, Nurul Huda. They play Yes, football. sir. They play football on Sundays. Doesn't they? Yes, Anam. Don't they? Don't they? Sir, Don't don't they? Sorry. don't say. Sorry ना बोले. Don't they? सॉरी ना बोले. हमारी वर्कशॉप के लिंक आगे मुझसे शेयर करें जब हम आपको व्हाट्सएप पे भेज दें. They don't play football on Sundays. They don't play football on Sundays. Don't they? They play football on Sundays. Don't they? He works at a bank. Aisha. He works at a bank. Don't he? सोच लें कितना ब्लंडर किया है. युसरा सोचें. He works at a bank. He works at a bank. Aisha. Sir, is he? सोच लें. डू और डस की कहानी है बस. डू और डस की प्रेजेंट सिंपल चल रहा Doesn't he? है बस. डजंट ही. मैंने बता दिया प्रेजेंट सिंपल चल रहा है. इज एमआर का कोई काम नहीं है. He works at a bank. Doesn't he? We don't have enough time. We don't have enough time, Mariam. Don't we? We don't have enough time. Negative auxiliary. Do we? Do. Do we? Do we? We don't have enough time. Do we? Yes, Sarish. It doesn't rain. It doesn't rain much here. It doesn't rain much here. Yes, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. It doesn't rain much here. Does it? Does it? अगला भी आप बनाएंगी. You know the answer. You know the answer. You know the answer? You know You know the answer? Do you? Don't you? Don't you? तुम आंसर जानती हो ना. थोड़ा घबरा रही हो. You know the answer. Don't you? You know the answer. Don't you? That's very good. Yes. John doesn't eat. John doesn't eat meat. Shumaila. John doesn't eat meat. Naila. John doesn't eat meat. Does John? मैंने कहा है आगे हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन लगता है. आगे हमेशा सब्जेक्ट. He? John Does he? does he. अगला भी आप बनाएंगी. The dog barks at night. The dog barks at night. The dog barks at night. Yes, Shumaila, Fatima. The dog barks at night. Sir, I think it's called, but does the dog bark at night? अस्तगफिरुल्लाह. सिर्फ 2 वर्ड्स लगाने ब्लैंक में. सिर्फ टैग क्वेश्चन के अंदर 2 वर्ड्स का काम है. सिर्फ 2 वर्ड्स केवल. यस जीनत. द डॉग बार्क्स एट नाइट. Does he? ही. वाह. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. डॉग के लिए ही आ गया. सोच लें. Does dog? अस्तगफिरुल्लाह. डॉग खुद आ गया. सोचें सोचें सोचें. अरीबा सोचें. खुशबू सोचें. क्या होगा? Does it? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आगे नेगेटिव चाहिए बेटा. Doesn't the डजंट. डॉग फिर आ गया. it? डजंट इट. कितना आसान चीज है. देखो उस पे तुम लोग कितना फंस रहे हो. अभी तो हम सिर्फ सिंपल पर हैं. सोचा था बहुत आगे तक जाएंगे. डजंट इट. यहीं पर हमारी आवाम खुश हो गई है. डजंट इट. द डॉग बार्क्स एट नाइट. कुत्ता रात में भौंकता है ना. जी सर. भौंकता है. द डॉग बार्क्स एट नाइट. डजंट इट. दे डोंट स्पीक फ्रेंच. अरीबा, खुशबू. दे डोंट. Do they? डू दे. Do they? Do They they? don't speak French. Do they? छा गया Do आपको. they? थैंक यू वेरी मच. चलिए अब आपकी जिंदगी में प्रोग्रेसिव आ रहा है. अब आप देखें जब प्रोग्रेसिव आएगा तो अब प्रोग्रेसिव में क्या होगा. अच्छा आंसर की आपके पास है. जब आप इसको ये नोट्स आएंगे ना तो उसकी मैंने आंसर की लिख कर दी है. टेंशन ना लीजिएगा. क्वेश्चन टैग विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. अब इज एम आर आपके सामने आ रहा है. अब तो बहुत ही आसान हो गया. अब किसी को कोई असल में ये परेशानी क्यों हो रही थी क्योंकि डू और डज कभी कभार गायब हो रहा था अफर्मेटिव सेंटेंस में. अब तो अब जिंदगी आसान है. चलिए. यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक. महानूर बना लोगी तुम मुझे पता है. बस
तो देखो पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव कर दो। ये देखो, ये चीज मैंने कहा है ना, ये कुछ, अब कुछ बच्चे बड़े समझदार हैं हमारे। यू आर लिसनिंग, इस चीज को देखो, बाकी सेंटेंस को गोली मार दो, क्या लिखा हुआ है मेरी बला से। यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, अफर्मेटिव है, नेगेटिव कर दो, एंड यू। देखो नेगेटिव है, शी इज नॉट स्लीपिंग। अगला बताओ मानू। She is not sleeping. Is she? शी, बड़ी तारीफें कर दी, अभी मसला हो जाता। बहुत समझदार बच्चे हमारे। शी इज नॉट स्लीपिंग, इज शी, वो सो तो नहीं रही है ना? सो रही है, और क्या कर रही है भाई? शी इज नॉट, वो सो तो नहीं रही है ना? जाकर देख लो। शी इज नॉट स्लीपिंग, इज शी। कितने बोलते हैं ना, ये जुमला हमारी रूटीन में कितने आते हैं, वो सो तो नहीं रही है ना? बता दिया ना तुमने उसको। आप ही आप कल आ रहे हैं ना? हाँ, ये जुमला हैदराबादी जबान में तो ये बहुत आता है। आप ही कल आ रहे हैं ना? दरवाजा बंद कर दिया ना? चले चले भाई, आगे चलते हैं। यस, समा, समा और मदिया, दे आर गोइंग टू द मॉल, दे आर गोइंग टू द मॉल। Are they? सोचिए, Aren't they? aren't they? Very good, aren't they? He is not waiting for us. Is he? Is he? जबरदस्त। He is not waiting for us, वो हमारा इंतजार तो नहीं कर रहा है ना? He is not waiting for us, वो हमारा इंतजार तो नहीं कर रहा है ना? We are studying English. Anyone of you? Aren't we? We are studying English, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना? We are studying English, and we? Are we? Aren't we? अफर्मेटिव है तो आगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो आगे अफर्मेटिव आएगा। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, मैं आपको तंग तो नहीं कर रहा हूं ना? Am I? एम आई बात समझ समा? Yes, sir. चले, बारिश 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 हो रही है ना? मैविश, बारिश हो रही है ना? बारिश हो रही है ना? उम्मे हबीबा, बारिश हो रही है ना? It बारिश हो रही है ना? इट इज रेनिंग, आगे? isn't it? isn't it? You are not taking notes, तुम नहीं लिख रही हो ना? Are you? Are you? Very good, जबरदस्त। You are a very intelligent one. Yes, Mavish. The kids are playing outside. बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना? बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना? डॉक्टर मूनबारी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना? Aren't kids? Aren't kids नहीं होगा, aren't they हो जाएगा। Aren't they? Yes, sorry, Aren't they? family. Aren't they? Aren't they? He is talking. Exactly. He is talking on the phone. ये भी आप ही बनाएंगी। Okay. Is he? Sorry, sir. He is Is it? talking, isn't he? Isn't Is it he? he is Is it talking he? on the phone? वो फोन पे बात कर रहे हैं ना? चलो Yes. बात करने दो। He is talking on the phone, isn't he? That's very good. Yes. अब आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने देखो हर टेंस को मैंने मिक्स नहीं किया है, मैंने अलग अलग करके एक्सरसाइजेस दिए हैं ताकि तुम्हें बात समझ आए। यू हैव लर्न फ्रेंच, तुमने फ्रेंच सीख लिए ना मैविश? तुमने फ्रेंच सीख लिए ना? यू हैव लर्न फ्रेंच, यू हैव लर्न फ्रेंच। Haven't you? Excellent. Haven't you? She has not spoken to him, ये भी आप ही बनाएंगी। She has not spoken to him, उसने उससे बात नहीं की है ना? Has she? Has she? आ गया मैकेनिज्म, समझ आ गया आपको? Has she? टेंस को देखते रहें ताकि अगर सेशन को आखिर तक देखेंगे तो आपके लिए टेस्ट बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ एडवांस पॉइंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। यस, शिजल, शिजल और अनम, they have finished their work. They have finished. Haven't they? Haven't they? Haven't they? He hasn't. Haven't they? Haven't they? मान लिया। He hasn't arrived yet. वो नहीं आया ना अभी तक? नहीं आया ना? Has he? Has Has he? has he? अब देखते हैं कौन सही बनाता है। अब देखते हैं कौन सही बनाता है, अनम या ताहिरा?
We have never been We to have Italy. We Have we? we have never been to. Excellent. देखो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंस हो, अगर कोई नेगेटिव वर्ड भी आ गया तो आप आगे वही मैकेनिज्म यूज करेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब. वी हैव नेवर बीन टू इटली, हैव वी. हम कभी इटली नहीं गए ना. वी हैव नेवर बीन टू इटली, हैव वी. यस. तायरा, आई हैवंट मिस्ड एनीथिंग. मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूं ना. आई हैवंट मिस्ड एनीथिंग, मैं कुछ भूली तो नहीं हूं ना. यस. नूर. Sir, have I? आई वेरी गुड. जबरदस्त भाई, छा गई आप. इट हैज स्टार्टेड रेनिंग. इट हैज स्टार्टेड रेनिंग. एक और बता दें तो दिल बाग बाग हो जाएगा. इट हैज स्टार्टेड रेनिंग. बारिश शुरू हो गई है ना. Hasn't it, sir? Hasn't it? Hasn't it. जबरदस्त भाई, जबरदस्त. दिमाग चल रहा है भाई. Hasn't it. We have not seen this film. एक और बना दें. We haven't seen this film. 3 दफा हो जाता है ना तो श्योरिटी हो जाती है, हाँ भाई ये छा गई है. We haven't seen this film. हमने ये फिल्म नहीं देखी है ना. You Sir, have कौन सा number number, sir? 8. You haven't seen this film. Sir, have you? ये चीज हैव यू. आ रहे हैं भैया, 40 में से 40 आएंगे आज आपके इंशाल्लाह. चलें जैनब. द चिल्ड्रन हैव गॉन टू बेड. थोड़ा सा मुश्किल आ गया आपके लिए, माजरत. द Haven't they? एक्सेलेंट भाई. हैवंट दे. चिल्ड्रन को पहचान लिया आपने, उसका आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाया. ही हैज कॉल्ड यू ट्वाइस. उसने आपको 2 दफा कॉल किया ना. Hasn't he? हैजंट ही. जबरदस्त जबरदस्त. चलें. अच्छा भाई, अब हम चले गए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जब ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ होता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है. यस. सहर, सहार. Yes, यस. sir. You have been practicing the piano. Haven't you been? Haven't you been नहीं आएगा बेटा. बीन को गायब कर दे. सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब उठा दें. Haven't you? Haven't you. She has been feeling well. Has she? Has she. She hasn't been feeling well. Has she. They have been waiting for hours. वो घंटों से हमारा इंतजार कर रहे हैं. ये भी आप बता. Have they? Have Have they? have they. आ गई बात, समझ आ गई. They have been waiting for hours. Haven't they. Haven't they. They have been waiting for hours. Haven't they. Number 4. Jannat. Jannat. Number 4. He has not been going to the gym. Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. He has not been going to the gym. Has he? Has he. वो नहीं जा रहे ना जिम काफी अरसे से. Yes. Next, वो भी आप ही बना रही हैं. We have been working on this project. Haven't we? Haven't we. Very good. We have been working on this project, haven't we? I haven't been studying. Rida Fatma. We have been I haven't been studying enough. Have I? Have I. अगला भी आप बनाएंगी. Hasn't it? Hasn't. It has been raining all morning. Hasn't it? Hasn't it? Very good. Yes, Raja भाई, Raja Irfan, IELTS के participant है हमारे. Yes, you have not been eating healthy. Haven't it? Negative है बेटा. No, sorry. Negative. You have not been eating healthy. Have you eating? सिर्फ 2 वर्ड चाहिए बेटा ब्लैंक में. 2 वर्ड्स की इजाजत है आपको. टैग क्वेश्चन में 2 ही आते हैं ना. आप ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट प्रोनाउन. तो हैव यू. You have not been. Have you? Have you. Have you not been? Have you? बस have you. नंबर 9 भी आप ही बनाएंगे. The students have been studying hard. Haven't student? अब स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट प्रोनाउन लेकर आओ. स्टूडेंट्स नहीं लगा सकते. Haven't it? Haven't it? Haven't it नहीं होगा. बहुत सारे हैं ना, जानदार है ना. Haven't it? Haven't they?
haven't they? Very good. अगला भी आप ही बनाएंगे. He has been watching TV. He has been watching TV. Hasn't he? बस hasn't he. Thank you very much. आपने बहुत मेहनत की. आइल्स के अंदर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं, तो हम वर्कशॉप में तो आइल्स वालों को भी दावत दे देते हैं. हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें अच्छा लगता है दोनों जेंडर्स को पढ़ाना. अच्छा भाई, अब आ गया पास्ट सिंपल. देखो अब तकलीफ में थोड़ा सा इजाफा होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब गायब हो गया. जब ऑक्सिलरी वर्ब गायब हो जाता है तो फिर हमें परेशानी होती है. नुज़र, यू फिनिश द बुक. You finished the book. अब auxiliary दोबारा you finished the book. सोच समझिए, इतना अच्छा जुमला आपने बनाया था, दिल बाग बाग होते रेगिस्तान हो गया. दोबारा Did you? सोचें, दोबारा सोचें. आपने अब पॉजिटिव यहाँ है तो आगे क्या होगा? Didn't you? बस didn't you. अगला भी आप ही बना रही हैं. He didn't eat breakfast. Do he? सोच लें, ये पास्ट सिंपल में डू और डस का कहाँ काम है? कैसी Did बात? he? बहुत शुक्रिया, कैसी बातें करती हैं. दे ट्रेवल टू इटली. अस्मा, दे ट्रेवल टू इटली. सोच समझ के. दे ट्रेवल टू इटली. दे ट्रेवल टू इटली. फरवा आ गई, अस्मा आ गई. यस अस्मा. Didn't they? They traveled to Italy, didn't they? She didn't talk to you. She didn't talk to you. Asma. Did she? Did she? Very good. She didn't talk to you. Did she? She didn't talk to you. Did she? Yes, Asma, next. We saw the movie. We saw that movie. We saw that movie. Zartasha. Didn't we? Didn't we? अगला भी आप ही बनाएंगी. The teacher explained the topic. The teacher explained the topic. अब teacher Didn't he or she? excellent. जबरदस्त भाई, जबरदस्त. टीचर ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है. तो didn't he भी हो सकता है, didn't she भी हो सकता है. ठीक है, that's very good. Excellent answer. Yes, you didn't forget my birthday, Nimra. You didn't forget my birthday. You didn't forget my birthday. You didn't forget my birthday, Nimra. Did you? Did you? Excellent. Did you? तुम मेरी सालगिरह नहीं भूले थे ना? जान से मार दो. Yes, so did you? Yes, did you? Very good. They did. Next भी आप ही बनाएंगी. They didn't bring the document. Did बोले. They didn't bring the document. Not bring the document. Did they? Did they? अगला भी Bring आप the document? अगला भी आप ही बना रही हैं. जी बोले. He told you about the meeting. He did not told you about the meeting. He told you Yeah, about did he told? number 9. He told He you told you about the meeting. So he didn't. He did not told he you. told you about the meeting. अब इसमें auxiliary verb गायब हो गया तो आप परेशान हो गई है. Didn't he? Didn't he? Okay. The kids played in the park. Asma, the kids played in the park. The kids played in the park. इसमें auxiliary verb गायब हो गया है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया. फातिमा. The park. The kids played in the park. The kids played in the park. Didn't they? the kids Didn't play in the park? Didn't they? Kids है ना तो they हो जाएगा ना उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन. Didn't they? यहाँ पर मैंने आंसर्स लिखे हुए. अच्छा भाई, फिर आ गया पास्ट प्रोग्रेसिव. आप लोग इसको रीड कर सकते हैं बहुत इसी तरह से. पास्ट प्रोग्रेसिव के बाद आपके पास पास्ट परफेक्ट आ गया. पास्ट परफेक्ट के बाद शायद पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी दे दिया. मैंने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया. उसके बाद मैंने एक मिक्स एक्सरसाइज भी दे दी है. अभी आप बैठकर नमाज मगरिब को अदा कर इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा टेस्ट देने से पहले. अब आपके पास मॉडल वर्ब्स आ गए.
मॉडल वर्ब्स में चीजें बहुत आसान है, आप सिर्फ सेंटेंस में देखेंगे कि मॉडल वर्ब क्या है। जैसे लिखा हुआ है यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यस हबीबा। फातिमा। Can't you? You didn't. डिडेंट कहां से आ गया, टेंसेस खत्म हो गए, मॉडल्स आ गए बेटा। यू कैन, Can't हबीबा का जवाब सही है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कांट यू, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कांट यू। यस सना, ही कुडंट फिनिश द असाइनमेंट, ही कुडंट फिनिश द असाइनमेंट। Could he? कुड ही, वेरी गुड। दे विल हेल्प अस, वर्वा। Won't they? Yes, sir. Yes, sir. They will help us. Will not they? विल Won't नॉट, they? वॉन्ट दे, वॉन्ट दे, शॉर्ट Won't they? टैग बनाना है ना, वॉन्ट दे। शी तो शुड, सर ये भी ठीक होगा, सर ये ठीक हो सकता है ये भी के विल नॉट दे भी लिख लें। नहीं नहीं नहीं, मिलाकर, हमेशा मिलाकर, हमेशा मिलाकर। ओको वांट। यस डॉक्टर मूनबारी, शी शुडंट बी हियर, शी शुडंट, Shouldn't you? शी है, मैं कहां से आ गया, यू कहां से आ गया, Shouldn't she? नेगेटिव है तो Sir? आगे पॉजिटिव होगा ना। Yeah. Sir, should she? बहुत शुक्रिया, आ जाता है दिमाग में, देर से आता है। शुड शी। यस फरिया, यू, वी मस्टंट टेल एनीवन, We mustn't tell anyone. Must we? एक्सीलेंट। अगला भी आप ही बनाएंगी, यू वुडंट माइंड इफ आई लीव। Would you? एक्सीलेंट, वुड यू। मे का हम बनाते नहीं है, इग्नोर कर दीजिएगा। माइट का भी मैंने बहुत कम देखा है, मैंने जिंदगी में देखा नहीं है ना इस्तेमाल होते हुए देखा है, लेकिन ग्रामर बुक्स में लिखा हुआ है कि हाँ हो सकता है। शी माइट नॉट नो द आंसर, क्या बनेगा, My go. माइट शी, Might he? चले। अब आखिर के 5 मिनट तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, वरना पेपर में आज किसी के पूरे मार्क्स आने वाले नहीं हैं। और इसको सेशन खत्म होने के फौरन बाद पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद टेस्ट देना, वरना पछताओगे, काश एक दफा में पढ़ लेती। अगर आपके पास कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, जरा पानी देना, पानी दे दो ना, शोर मत मचाओ ना, खिड़की खोल दो ना, खिड़की खोल दो ना। जब आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, आप खिड़की खोल दीजिए, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो ना। वोंट यू, अच्छा वोंट यू भी लिख सकते हो और विल यू भी लिख सकते हो, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। जब तुम्हारे पास अफर्मेटिव है, ओपन द विंडो, वोंट यू भी है और विल यू भी है। लेकिन जब नेगेटिव इंपेरेटिव है, जैसे डोंट मेक नॉइज, तो ज्यादा बेहतर क्या है, ज्यादा बेहतर क्या है, विल यू। ठीक है, कहता है व्हेन मेकिंग अ रिक्वेस्ट और गिविंग अ कमांड द टैग क्वेश्चन इज ऑफन विल यू और वोंट यू। मैंने कैन यू भी देखा है और कांट यू भी देखा है, बस आप एक ही याद कर लें, आपके लिए काफी है। विल यू अफर्मेटिव में भी लगा दो, नेगेटिव में भी लगा दो, चलेगा। वॉन्ट यू अफर्मेटिव में लगा दो, चलेगा। लेट्स से अगर आ जाए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चले ना, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दिस, तो इसका जो टैग होता है वो होता है शैल बी, चले ना, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो आओ वॉक पे चले, वॉक पे चले ना, शैल बी। आई एम का मैंने बता दिया, आई एम योर फ्रेंड, एम एंड आई नहीं होता, एंड आई होता है। मैंने बीच में भी एक बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, जरूरी नहीं है आपका सेंटेंस नेगेटिव हो। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो नेगेटिव मीनिंग्स दे दे, तो आपका स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव, आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया। अब आगे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब। He seldom eats out, does he? अब स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, तो आगे आपने पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब लगाया है। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, अगर आपके पास एवरीवन आ जाए
तो अब ना ही है ना शी है, नो वन आ जाए ना ही है ना शी है, नथिंग आ जाए ना ही है ना शी है। नथिंग जो है वो क्योंकि कोई चीज है तो आप क्या लगाएंगे आगे, इट। एवरीवन और नो वन कोई इंसान है तो आगे आप क्या लगाएंगे, दे, क्योंकि आपको उस इंसान के बारे में नहीं पता। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर की जगह क्या लगाएं, खुद ही लगा दें, इजंट देयर। पहली मर्तबा सुना है, ये सारे एडवांस पॉइंट्स हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, हम आप बेसिक इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप मुझसे पढ़े, मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूँ। देयर आर नॉट एनी कुकीज लेफ्ट, आर देयर। ठीक है, फिर उसके बाद यू कुड डू इट, couldn't you? Modal verbs like may, might, can express permission or suggestion. The tag question should reflect this. You could do it, couldn't you? I may leave, may, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, is rarely used in modern English. May I can also be used. He might call you, mightn't he? बहुत कम सुना है लेकिन मॉडल्स में ऐसा। You do know her, तुम जानते हो ना उसको, don't you? कभी कभार ये एम्फेटिक डू कहलाता है। इस तरह उर्दू सुनना, तुम्हें समझ आती है ना, तुम्हें समझ आती है ना, शी डज अंडरस्टैंड, डजंट शी। तो ये लगने से आपके यहाँ टैग क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी आप डू डस को देखकर आगे आप कहें नहीं यहाँ पर कुछ और आएगा, एम्फेटिक डू आ जाए। इसकी उर्दू मीनिंग्स, यू डू नो हर, तुम उसे जानते तो हो ना, तुम उसे जानते तो हो। शी डज अंडरस्टैंड, वो समझती तो है, वो समझती तो है ना, शी डज अंडरस्टैंड, डजंट शी। इंटोनेशंस एंड मीनिंग्स, ये सिर्फ आपकी स्पोकन एक्सप्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर मिक्स सेंटेंसेस हैं, इफ शी कम्स वी कैन स्टार्ट। तो कहता है व्हेन अ स्टेटमेंट इज कॉम्प्लेक्स और हैज टू क्लॉजेस, द क्वेश्चन टैग यूजुअली रेफर टू द मेन क्लॉज। तो जो मेन क्लॉज के अंदर आपका स्टेटमेंट है उसका टैग बनेगा, इसका टैग नहीं बनेगा। इफ शी कम्स वी कैन स्टार्ट, कांट वी, अगर वो आ जाएगी तो फिर हम शुरू कर सकते हैं ना। यू वर अपसेट बट नाउ यू आर फाइन, एंड यू, तुम परेशान थी लेकिन अब तुम ठीक हो ना, बट यू आर फाइन, बट नाउ यू आर फाइन, एंड यू। ठीक है भाई, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी दी हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर की भी है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैंने एडवांस पॉइंट के ऊपर भी एक्सरसाइजेस दी हैं विद आंसर की, आपको अभी पीडीएफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 1 घंटे बाद आपके पास टेस्ट आएगा, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक टेस्ट की टाइमिंग्स हैं, क्योंकि जो रिजल्ट मैं कंपाइल करूंगा वो आज ही करूंगा, आज जितने स्टूडेंट्स अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। इट इज 6 शार्प, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।